अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट, बहुत ही कुरकुरा और स्पाइसी सा, जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नाश्ते को हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह इसकी स्टफिंग करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ले लिया है मैंने मैदा। मैदे में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। इस तरह प्रेस करके देखें, जब लड्डू सा बन जाए तो उसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी रूम टेम्परेचर वाला ऐड करेंगे। जिस तरह आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह हमने इसको अच्छे से गूंथ लेना है। फिर थोड़ा सा ऑयल ऑयल ऊपर लगाकर हमने इसे कवर करके रख देना है 10-15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ थोड़ा सा चिकन ले लेंगे। आप चिकन ले लें, आलू ले लें, एग ले लें, जो भी आपको पसंद हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप उनसे बना सकते हैं। चिकन को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके और 1 आलू ऐड करके पानी ऐड करके अच्छे से गला लिया, थोड़ा सा भून लिया है। उसके बाद हम इसे एक बोल में निकालेंगे। बोल में ऐड करने के बाद उसे गरम-गरम को ही हम इसको मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो जाता है गरम-गरम। अच्छे से इसको मैश करने के बाद फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हरा धनिया 3-4 टेबलस्पून, जीरा पाउडर और गरम मसाला और क्रश धनिया ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा-थोड़ा जितना आपके पास मटेरियल हो उसके मुताबिक ऐड करें। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1 चम्मच डाल्डा घी। आप देसी घी, डाल्डा घी कुछ भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें भर के ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। जो हमने आटा गूँथ कर रखा हुआ था उसको हम 5 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। 5 पेड़े बन गए हैं हमारे। अब हम इसकी 1 बाय 1 करके चपातियाँ, जैसे रोटियाँ होती है ना, बारीक-बारीक सी बेल लेंगे। बारीक बेलना है इसको, बहुत मोटा नहीं बेलना। जिस तरह मैं बेल रही हूँ ना, सेम इसी तरह बेलना है। जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी करें। हाथों की मदद से पहले थोड़ा-सा खुशका लगाकर, मैदा लगाकर इसे छोटी सी रोटी बना लेंगे। फिर बेलन की मदद से हम इसको बना लेंगे। इसी तरह हम अपनी पाँचों रोटियां तैयार कर लेंगे। इसी तरह इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जो हमने घोल बनाकर रखा हुआ था वो रोटी के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद हम दूसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह यही मेथड हम पाँचों रोटियों के साथ करेंगे। तो 1 बाय 1 करके रखते जाएंगे और ऊपर लगाते जाएंगे। जितनी आपको ऑयल लगाना उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद मैंने सबको इस तरह रोल कर लिया है। बहुत टाइटली रोल करना है। उसके बाद इस तरह प्रेस करेंगे और इसको कट कर लेंगे। और मैं टोटल इसको 10 पीसेस में कट करूँगी। 1 कप मैदा है जिसके बनेंगे 10 पराठे। तो आप पूरे घर वालों के लिए इसके पराठे बना सकते हैं। पूरे घर वालों के ना भी बने तो 5 लोग तो ईज़िली खा सकते हैं इसको। फिलिंग वाले पराठे हैं तो ये हेल्दी मतलब कि हैवी थोड़े होते हैं, तो 1 पराठा इनफ है। तो इसको बनाने के बाद हमने जो पेड़े बनाकर रखे हुए उसमें स्टफिंग ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करते हुए इसको बंद कर देंगे। जितने भी हमने बनाए थे सबको पहले हम अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम इनकी रोटियां बना लेंगे, पराठे बना लेंगे। काइंडली वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। लंच बॉक्स के लिए बेस्ट आइडिया है। अगर आप अपने बच्चों को बनाकर दें बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। जो हमने स्टफिंग रखी थी, बनाई थी, वो थोड़ी बच गई है तो मैंने रख लिया। ये नॉर्मल पराठा बनाएंगे तो हम उसमें यूज़ कर लें। हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इस तरह से हम अपने पराठे बना लेंगे। आप इसमें मैदे की जगह गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सारे पराठे बेल कर रख लिए हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई भी कर सकते हैं और तवे पर जैसे रोटी बनाते हैं नॉर्मल पराठा वैसे भी बना सकते हैं। हमें कुरकुरा नाश्ता चाहिए तो मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब एक साइड पर अच्छा सा कलर आ जाए तो दूसरी साइड को चेंज कर लेंगे। इस तरह गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। माशाल्लाह हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। हमारे 10 के 10 पराठे हो चुके हैं तैयार। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।